प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 12वीं पाठ 14 पत्र जो इतिहास बन गए, इस पाठ में मैं आज आपको अभ्यास लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद भाषा अनुशीलन समझाने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको लेखक परिचय और पाठ का सारांश समझा दिया है। आप समझिए, देखिए, निकाल लीजिए। प्रश्न पहला, बाप का स्वास्थ्य सुधरने की जानकारी बापू को किसके द्वारा मिली? बाप का स्वास्थ्य सुधरने की जानकारी बापू को जेल में डिप्टी गवर्नर के द्वारा मिली। बापूजी प्रातःकालीन स्वल्पाहार में किन पदार्थों को ग्रहण करने की सलाह देते हैं? बापूजी स्वल्पाहार में प्रातःकालीन दूध के साथ साबूदाने ग्रहण करने की सलाह देते हैं। प्रश्न तीसरा, गांधी जी ने अक्षर ज्ञान में जिन विषयों पर बल दिया, किन विषयों पर बल दिया और क्यों? बापूजी ने अक्षर ज्ञान में 2 विषयों पर बल दिया। पहला संस्कृत और गणित, क्योंकि इनकी शिक्षा समय पर ही प्राप्त की जाती है। बड़ी उम्र में शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयां होती हैं, इसलिए संस्कृत और गणित की शिक्षा समय पर ही प्राप्त करना चाहिए। गांधी जी ने अपने पुत्र से व्यय के संबंध में कौन सी सावधानी रखने को कहा है? गांधी जी ने अपने पुत्र मणिलाल से व्यय के संबंध में कहा है कि जितना भी तुम घर खर्च के लिए व्यय कर रहे हो, उसका एक एक हिसाब तुम लिखते जाना। हिसाब लिखना बहुत अच्छी बात होती है कि हमारा कितना व्यय हो रहा है। गांधी जी के अनुसार इस प्रार्थना करने का उपयुक्त समय क्या है? गांधी जी के अनुसार इस प्रार्थना करने का उपयुक्त समय सूर्योदय से पहले है। सूर्योदय से पहले ही इस प्रार्थना करनी चाहिए। आगे का प्रश्न देखिए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, गांधी जी की शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण था? गांधी जी के अनुसार शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण था, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण होती है। तुम बाकी सेवा कर रहे हो, तुम्हें अपने कर्तव्य का भी बोध हो रहा है। बाकी सेवा करने से तुम्हारा चरित्र निर्माण बढ़ रहा है। बाकी सेवा करना ही सच्ची शिक्षा प्राप्त करना है। अक्षर ज्ञान को तो मैं अधूरी शिक्षा समझता हूं। अब आगे देखिए, आगे का प्रश्न देखिए। माँ की सेवा के माध्यम से अपने पुत्र को गांधी जी को क्या संदेश दिया? गांधी जी माँ और भारत माता में कोई भेद नहीं मानते थे। अपने पुत्र से वे कहते हैं कि तुम भारत माता की सेवा करो तो माँ को स्वयं सेवा हो जाएगी। यदि तुम भारत माता की सेवा करोगे तो समझ लीजिए कि माँ की सेवा हो रही है। माँ की सेवा करना उनकी दृष्टि से सच्ची शिक्षा का दृष्टिकोण रखता है। माँ की सेवा करना, माँ तुम्हारी बीमार है और जो तुम माँ की सेवा करोगे यही तुम्हारी सच्ची शिक्षा है। तुम अपनी जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे उसमें तुम असंतोष प्रकट नहीं करना। आगे का प्रश्न, गांधी जी का आदि शिक्षा से क्या अभिप्राय है? गांधी जी का अक्षर ज्ञान को आदि शिक्षा मानते हैं। पूर्ण शिक्षा मनुष्य के चारित्रिक सद्गुणों के निर्माण से होती है। यदि अक्षर ज्ञान तुमने प्राप्त कर लिया और आपका चरित्र ठीक नहीं है तो वह पूर्ण शिक्षा नहीं कहलाएगी। आपकी पूर्ण शिक्षा तभी हो सकती है जब आप दूसरों के दुख को देख सको, उनकी सेवा कर सको। यदि तुमने अपनी माँ की सेवा कर ली तो समझिए कि तुमने पूरी भारत माँ की सेवा कर ली, या भारत माँ की सेवा कर ली तो अपनी माँ की सेवा के बराबर हो जाएगा। तो ये सद्गुण सभी व्यक्तियों में रहना चाहिए, जब भी तुम्हारी शिक्षा का उचित लाभ आपको प्राप्त होगा। आगे देखिए, गांधी जी ने अपने पुत्र
पुत्र से अच्छा किसान बनने की अपेक्षा क्यों की है? गांधी जी ने अपने पुत्र से अच्छा किसान बनने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा है, उन्होंने जेल में रहते हुए अपने बेटे को पत्र लिखा था कि तुम्हें खेतों पर अवश्य जाना है, वहां तुम्हें घास भी काटना है और गड्ढे भी खोदना है, इस पर तुम्हें ध्यान देना है। मैं चाहता हूं कि परिवार में तुम एक अच्छे किसान बनो और अपना नाम रोशन करो। भविष्य में तुम्हें किसान बनकर के सुख प्राप्त होगा। आगे देखिए, समय की पाबंदी के संबंध में गांधी जी का क्या मत था? ये अनिवार्य प्रश्न है आपका। समय की पाबंदी के विषय में गांधी जी कहते हैं कि समय की पाबंदी से व्यक्ति जीवन में विकास कर सकता है। हमारा किसी कार्य के लिए हमारा समय निश्चित होना चाहिए। जैसे प्रार्थना करने का समय सूर्योदय से पहले होना चाहिए। सैर करने हमें सूर्योदय से पहले ही जाना चाहिए। हमें समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। वे अपने पुत्र से भी समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें समय का ख्याल रखना चाहिए। अब आगे देखिए, अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद होती है। महात्मा गांधी का कहना है कि जब वो जेल में थे, उन्होंने अपने बेटे को पत्र लिखा। वहां वो इस विषय में मन से पढ़ाई कर रहे थे। मन से पढ़ाई यानी अनुभव कर रहे थे कि बेटा अमीरी की तुलना में गरीबी बहुत सुखदायी होती है। अमीरी में सुख प्राप्त नहीं होता, उसमें सिर्फ पैसे कमाने की लालसा बनी रहती है। लेकिन गरीबी में जो सुख प्राप्त होता है वह अमीरी में नहीं मिलता है। अमीरी की तुलना में गरीबी बहुत अच्छी होती। अमीरी में व्यक्ति छोटों के दुख दर्द को नहीं समझ पाता, वह छोटों को भूल जाता है। झूठे प्रदर्शन की भावना के साथ साथ अभिमान की भावना व्यक्तियों में आ जाती है। समाज के लोगों से उनका व्यवहार अलग हो जाता है। अमीर व्यक्ति के मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना जागृत हो जाती है और वो दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझ पाते। गरीबी में व्यक्ति संतोष को प्राप्त करता है, उनकी आवश्यकताएं सीमित रहती हैं, वह सुख शांति का अनुभव करता है, उसे धन की रक्षा या चिंता नहीं रहती। आगे देखिए, भाषा अनुशीलन, समास विग्रह, प्रतिमास, प्रतिमास, हरेक मास, हर मास, अक्षर ज्ञान, अक्षर का ज्ञान। प्रतिमास अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अक्षर का ज्ञान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चरित्र का निर्माण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जीवन का निर्वाह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। घर का खर्च तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार रूपांतरण कीजिए। कुछ करने का अधिकार मुझे नहीं है। अब इसको आपको प्रश्नवाचक बनाना है। प्रश्न आप सभी जानते हैं, क्यों, क्या, कहाँ। तो क्या आएगा इसमें बताइए। कुछ करने का अधिकार मुझे नहीं है। क्या कुछ करने का अधिकार मुझे नहीं है। अब देखिए, विधिवाचक सरल वाक्य बनाना है इसको। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी। अभी ये प्रश्नवाचक है, आपको विधिवाचक बनाना है तो क्या को अपन अलग कर देंगे। क्या आएगा इसमें, वह फिर से चलने फिरने लगी। ये सरल वाक्य बन गया आपका। निषेधवाचक बनाना है। अब देखिए, ये सरल वाक्य है, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। अब निषेध बनाएंगे तो नहीं या मत का प्रयोग करते हैं, तो जहां मत लगेगा वहीं मत लगाएंगे, जहां नहीं लगता है वहां नहीं लगाएंगे। तो देखिए इस वाक्य में क्या लगेगा, मैं पूर्ण रूप से शांति में नहीं हूं। आया समझ में, ये बन गया निषेधवाचक। अब आगे देखिए,
नीचे लिखे वाक्यों से प्रकार बताइए। हमें सिर्फ प्रकार बताना है, ये कौन सा वाक्य है। मैंने तुम्हें लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता है, ये मिश्र वाक्य है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए कि, तो ये भी मिश्र वाक्य है। गरीबी में ही सुख है, ये सरल वाक्य है। मैंने आपको समझा दिए हैं, आप समझ रहे होंगे। आज मैंने आपको अभ्यास, लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझाया, भाषा अनुशीलन भी समझा दिया। धन्यवाद।